नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानना चाहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे हुआ? उनको क्यों लड्डू गोपाल सब बुलाते हैं? वैसे आप सभी को तो पता होगा भगवान श्री कृष्ण के इतने सारे नाम के बारे में। तो चलिए आज मैं आप सबको उनके लड्डू गोपाल नाम के बारे में बताती हूँ। बहुत समय पहले ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनका नाम कुंभन दास जी था। उनके पास भगवान श्री कृष्ण का एक बांसुरी बजाती हुई प्रतिमा थी, जिसका वो दिन रात सेवा किया करते थे। और वो उस मूर्ति को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वो कहीं चले गए तो कृष्ण जी की पूजा में कमी आ जाएगा। एक दिन गांव के लोगों ने उनको भगवत पाठ करने के लिए बुलाया, पर वो जाना नहीं चाहते थे। पर लोगों ने उनसे बहुत विनती किया तो उनको जाना ही पड़ा। 5-6 दिनों तक उन्हें सुबह से शाम तक भगवत पाठ करने जाना था। तो वो चिंतित में पड़ गए कि भगवान की सेवा कैसे करें। तब उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने अपने बेटे रघुनंदन से कहा कि मैंने भोग बना दिया है, तुम ठाकुर जी को भोग लगा देना। ये कहकर वो भगवत पाठ के लिए चले जाते हैं। जब भोग लगाने का समय हुआ, रघुनंदन ने भोग की थाली श्री कृष्ण के सामने रखा और ठाकुर जी को भोजन ग्रहण करने के लिए आग्रह किया। पर कुछ देर बाद उसने देखा कि भोजन तो वैसे का वैसे ही है। वो रोने लगा और वो डर गया कि अगर ठाकुर जी ने भोजन ग्रहण नहीं किया तो उसके पिता उसे डांटेंगे। उसने ठाकुर जी से कहा, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? अगर आपने भोजन ग्रहण नहीं किया तो पिताजी मुझे डांटेंगे। रघुनंदन अबोध था। वो नहीं जानता था कि उसके पिता भोग कैसे लगाते हैं, और वो जिद पकड़ के बैठ गया कि ठाकुर जी, आप जब तक भोजन नहीं करेंगे तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगा। पर भगवान नहीं आए। बहुत देर हो चुका था और रघुनंदन को बहुत जोर से भूख लग रहा था। तब व्याकुल मन से उसने ठाकुर जी को फिर से आग्रह किया कि ठाकुर जी, आप जल्दी भोजन कर लो, मुझे बहुत भूख लग रही है। आप जल्दी आ जाओ, तभी मैं भोजन ग्रहण कर सकता हूँ। छोटे से बालक के भक्ति, प्रेम और आग्रह को देखकर भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में प्रकट हुए और भोजन करने लगे। ये देखकर रघुनंदन बहुत खुश हुआ। और शाम को कुंभनदास जी के घर लौटने पर जब उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि भोग लगाया रघुनंदन, तब रघुनंदन ने जवाब दिया, हाँ, मैंने भोग लगाया। कुंभनदास जी के प्रसाद मांगने पर रघुनंदन ने बताया कि ठाकुर जी ने तो सारा भोग खा लिया। तब कुंभनदास जी ने सोचा कि बच्चे को बहुत भूख लग रहा होगा, इसीलिए उसने खुद ही सारा भोजन खा लिया होगा। ऐसे रोज होने लगा। कुंभनदास जी रघुनंदन को भोग बना के देते और रघुनंदन हर रोज ठाकुर जी को बुलाता और ठाकुर जी बाल रूप में आके भोजन ग्रहण करके चले जाते थे। एक दिन कुंभनदास जी ने सोचा कि वो अपने बेटे का झूठ रंगे हाथों पकड़ेंगे। इसीलिए एक दिन उन्होंने ढेर सारे लड्डू बनाए और अपने बेटे को देकर कहा, आज लड्डू भोग लगा देना। और खुद दरवाजे के पीछे छुपकर सब देखने लगे। जब भोग लगाने का समय हुआ, रघुनंदन ने भोग लगाया। तब भगवान बाल रूप में आके लड्डू खाने लगे। तब कुंभनदास जी ये सब देख के अचंभित हो गए और दौड़ के तुरंत भगवान के चरणों में गिर गए। उस समय भगवान के हाथ में एक लड्डू था और दूसरा लड्डू उनके मुख में जाने ही वाला था। लेकिन कुंभनदास जी के आने पर उन्होंने एक प्रतिमा का रूप ले लिया और जड़ हो गए। कुंभनदास जी रो पड़े और बोले, हे ईश्वर, मैं हमेशा आपकी भक्ति करता आ रहा हूँ, पर आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिया। पर ये बालक जो भक्ति के बारे में कुछ नहीं जानता, आपने उससे दर्शन दे दिया। ये आपकी कैसी लीला है प्रभु। तब एक आकाशवाणी हुई कि बालक का मन सच्चा है, उसका मन निर्मल है, उसके मन में किसी के लिए छल कपट नहीं है, इसीलिए मुझे आना पड़ा। जो भी मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। लड्डू हाथ में लिए हुए जिस रूप में श्री कृष्ण ने प्रतिमा का रूप ले लिया था, उसी रूप को लड्डू गोपाल कहा जाने लगा। ठाकुर जी के इस रूप का पूजा होने लगा। राधे कृष्णा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।